एंड पॉइंट नंबर 6 इन दोनों को जो है एक साथ लर्न करेंगे एंड उसके बाद जो है दोनों को कंबाइन करेंगे एंड बायस को जो है और ईज़ी एंड और बेहतर बनाने की जो है कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के अंदर जो है हम आज बेसिक लिक्विडिटी समझेंगे, जितना बायस के लिए ज़रूरी है, ठीक है? मैं एक साथ पूरा टाइमिंग बम आपको दे दूँ तो कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए जो है मैं जस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ईआरएल एंड आईआरएल, ठीक है? नाउ ईआरएल एंड आईआरएल है क्या? ठीक है? ये चीज़ को हम पहले समझेंगे, उसके अंदर फिर हम डिटेल में जाएँगे, बायस को कंबाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा 6th नंबर का पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट प्लस एफवीजी रीडिंग, तो इन दोनों को जो है कंबाइन करने के बाद हम हमारे बायस को और बेहतर बना देंगे। फिलहाल हम लिक्विडिटी में ईआरएल एंड आईआरएल समझ रहे हैं। ईआरएल आईआरएल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ईआरएल आईआरएल में किस तरीके से ट्रैप बनता है, बायस किस तरीके से मैग्नेट पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड उसके बाद जो है इस ईआरएल आईआरएल के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट एंड एफपीजी को कैसे रेट करना होता है, ये पॉइंट्स को हम समझेंगे, जिसके थ्रू जो है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जो है और स्ट्रांग हो पाएगा एंड हमारे बायस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों और बेहतर बन पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना। अगर हम देखें ईआरएल एंड आईआरएल में, तो ईआरएल का फुल जो नेम है वो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है? एंड इसका है इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मीन्स बाहर की लिक्विडिटी जो मेजर है। आईआरएल जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो है माइनर लिक्विडिटी जो अंदर की लिक्विडिटी है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है? जो मेजर है एंड माइनर है, इन दोनों स्विंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक बाहर का है एंड एक अंदर का। जैसे हमारा बॉडी पोस्चर है, ठीक है? हमारी बॉडी है, बाहर से जैसे हम बॉडी देखते हैं एंड अंदर से हम खुद के बॉडी को देखते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? वो अंदर है एंड ये बाहर है। तो बाहर के साइज को या बाहर के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम अंदर के लिए जो है डिसीजन लें तो वो सही नहीं रहेगा। सेम चीज़ जो है मार्केट में भी होता है। हम एक्सटर्नल में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बट इंटरनल के अंदर जो है फँस जाते हैं। अगर हम इंटरनल में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो एक्सटर्नल में फँस जाते हैं। बट ज़्यादातर केस में यही होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग रहता है और इंटरनल में फँसा जाता है। या जो इंटरनल में स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिना एक्सटर्नल के, तो वो इंटरनल की वजह से एक्सटर्नल को जज करने लगता है। एक्सटर्नल को जो है सही तरीके से जो है नहीं कर पाता। एक्सटर्नल को जो है बायस गलत मार्क कर देता है, उसकी एनालिसिस इंटरनल के बेस पे करता है, तो फ़र्क हो जाता है, ठीक है? तो याद रहे, हमेशा आप एक्सटर्नल से इंटरनल आओ, ना कि इंटरनल को मार्क करते हुए एक्सटर्नल पे जाओ। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। किसी भी लॉजिक से या किसी भी सेंस से जो है वो सही नहीं होने वाला। तो ईआरएल से आईआरएल में जाना है। नाउ हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझते हैं कि है क्या? मान लो आप 4 आवर या डेली के टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है? 4 आवर, 1 आवर या डेली के टाइम फ्रेम पे हो। ये हमारे टाइम फ्रेम। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, वो एक्सटर्नल होता जाएगा। जैसे कि 1 आवर के ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम है 4 आवर, तो 1 आवर का एक्सटर्नल है 4 आवर। 4 आवर के बाहर जाओगे डेली, तो 4 आवर से बड़ा है डेली, तो 4 आवर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा डेली। तो 4 आवर की लिक्विडिटी क्या होगी? ठीक है? 4 आवर की लिक्विडिटी क्या होगी? इंटरनल। अब इस चीज़ को समझो कि 1 आवर के बाहर जाओगे, एक्सटर्नल होगा। ठीक है? 4 आवर पे अगर गए तो। 4 आवर का एक्सटर्नल क्या होगा? डेली। डेली का एक्सटर्नल क्या होगा? मंथ। मंथ का इंटरनल क्या होगा? डे। डे का इंटरनल क्या होगा? 4 आवर। 4 आवर का इंटरनल क्या होगा? 1 आवर। 1 आवर के इंटरनल क्या होगा? 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। 30 मिनट का इंटरनल 15 मिनट, 15 मिनट का इंटरनल 5 मिनट। ऊपर के टाइम फ्रेम के मतलब हायर टाइम फ्रेम के नीचे के टाइम फ्रेम्स हायर टाइम फ्रेम के लिए इंटरनल बन जाते हैं और अंदर के टाइम फ्रेम के लिए ऊपर वाले टाइम फ्रेम मतलब लोअर टाइम फ्रेम के लिए हायर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल बन जाता है। ये इस तरीके से इसकी जो है परिभाषा है, ठीक है? इसको आप जो है इस तरीके से समझ सकते हो। नाउ अगर हम ईआरएल को सही तरीके से समझे, तो मान लो कि ये प्राइस इस तरीके से गया, एक स्विंग बनाया, अपसाइड गया एंड ये स्विंग बनाने के बाद इस तरीके से स्विंग बनाया। अब प्राइस यहाँ पे अटका हुआ है बीच में। तो अभी जब रिसेंट में हम देखें तो प्राइस यहाँ पर है। तो इसके रिसेंट का हाई ये वाला, इसके रिसेंट का लो ये वाला। ये कौन सा टाइम फ्रेम पे? 4 आवर, 1 आवर, डेली, वीकली, ठीक है? 5 मिनट में ये ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फिर 5 मिनट के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, 1 मिनट ही आएगा। तो ध्यान रहे कि ये 4 आवर के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ना कि 5 मिनट के लिए समझा रहा हूँ। अब इसके अंदर जैसे ये 4 आवर है, तो इसके अंदर 15 मिनट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा। ऐसा। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये जो लाइन 4 आवर में गई है, वो ऐसे गई है। 15 मिनट में ऐसे गई है, ठीक है? तो 15 मिनट में इंटरनल लिक्विडिटीज़ बनी है। जैसे कि ये लाइन ऐसे गई, बट 15 मिनट में इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, 15 मिनट में। तो ये इंटरनल हो गया। तो ये मेजर जो हाई और लो है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो ईआरएल है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये इंटरनल लिक्विडिटी। बस ये गेम है। हायर टाइम फ्रेम, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम ऐसे खेल करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ऊपर गया, ठीक है? लाइक मैंने डायग्राम कौन-सा किया हुआ है? बुलिश का किया है, ठीक है? तो हाँ, मैं बुलिश स्ट्रक्चर आपके सामने लेके चलता हूँ। अब इसी जगह पे हम चलते हैं 5 मिनट में। देखो प्राइस कैसे गया हुआ है। ऊपर गया, लो बनाया, ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ले ली। फिर ऊपर गया, लिक्विडिटी ऊपर गया, नीचे आया एंड उसके बाद प्राइस नीचे आके इसकी लिक्विडिटी ले गया, इसकी लिक्विडिटी ले गया, इसकी लिक्विडिटी ले गया और उसके बाद फिर ऊपर गया
एंड फिर लिक्विडिटी। तो ये इंटरनल्स हो रहा है। बट इसी जगह पर अगर हम 1 आवर पे जाएँ तो 1 आवर पे क्या दिख रहा है? प्राइस ऊपर गया है और यहाँ तक नीचे आया है। बट 5 मिनट में इसने इसकी लिक्विडिटी ली, इस स्विंग ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली। तो इंटरनल डन करने के बाद एक्सटर्नल डन होता है। ओके? दूसरा अगर मैं वो डायग्राम में आपको समझाऊँ 1 आवर। ओके, मैंने आई थिंक रिमूव कर दिया ड्राइंग। ठीक है? मैं अगेन आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। प्राइस जो है इस तरीके से अप गया, डाउन या अप, अब यहाँ पे अटका हुआ है। ये है एक्सटर्नल हाई जो 4 आवर का है, एक्सटर्नल लो। अब इसके अंदर प्राइस यहाँ पे 4 आवर के पीओआई को डन करने जाता है या इधर नीचे कोई पीओआई है उसको डन करने जाता है। तो पहले प्राइस ने इस एक्सटर्नल को ले लिया। ठीक है? अब प्राइस यहाँ से अप साइड के लिए निकल रहा है। तो ये 4 आवर में कैसे जाएगा? ऐसे। बट ये जाने के तरीके के अंदर 5 मिनट में ये 4 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए 5 मिनट में कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? इस तरीके से। 4 आवर का छोटा-सा पुल बैक 5 मिनट में बहुत बड़ा पुल बैक होगा। रेंज वही रहेगी बट 5 मिनट में जो स्केल है वो बढ़ जाता है। 5 मिनट में कैंडल्स बढ़ जाती हैं, स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ की लिक्विडिटीज़ पूरी बदल जाती है। तो एक्सटर्नल के अंदर हम सही से देख लेते हैं कि प्राइस को जाना तो यहीं पे है, बट 5 मिनट में ट्रेड लेने जाते हैं, सोचते हैं कि प्राइस को जाना तो अभी यहीं पे है ना, तो अभी ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया नहीं है। एक काम करते हैं, इस एफईजी से जो है बाय कर लेते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से और पता है क्या प्राइस ऊपर जाने के बाद एसएल ले लेता है। हम सोचते हैं यार शायद बैस डाउन साइड का हो गया तो यहाँ से सेल करते हैं। ओ सेल का ट्रेड सक्सेसफुल गया, चलो फिर से इस जगह पे सेल करेंगे, फिर एसएल और फिर घूम फिर के बाइंग का वो टारगेट डन कर देता है। तो हम सही थे इस जगह पे कि जाना इसको यहीं पे है, बट एंट्री गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इंटरनल को सही से समझ नहीं पाए। एक्सटर्नल हमें क्लियर होता है कि एक्सटर्नल हाई एक्सटर्नल लो, बट इंटरनल नहीं। हमेशा याद रखना, बायस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो जस्ट एक जरिया है। बायस लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। बायस अट्रैक्ट होता है, ठीक है, खींचा चला जाता है। तो हम अगर उसके पावर सोर्स को पहचान लेंगे कि वो किस जगह पर खींचा चला जा रहा है, तो हम बायस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हमेशा माइंड में याद रखना लिक्विडिटी के तौर पे कि बायस जो है एक्सटर्नल की तरफ ही खींचा चला जाता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जैसे कि 4 आवर पे हम गए, मैं नया स्टार्ट करता हूँ। अभी के लिए एक्सटर्नल क्या है? ये ठीक है। इसके पहले क्या था? चलिए हटा के पहले देखते हैं। ये हाई और जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ ये लो। ओके, ये एक्सटर्नल हिट हो गया। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोसेस को 5 मिनट में देखोगे, देखा जैसे मैंने आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताया था कि एक्सटर्नल डायरेक्ट हिट होता है 4 आवर के अंदर, लेकिन इसी चीज को अगर हम 15 मिनट 5 मिनट भी छोड़ो 15 मिनट में देखें तो अब क्या? ठीक है, फिर ये जाने के बाद इधर अब गया है ना, ये अप साइड चला गया, ये अप साइड चला गया, ये अप साइड चला गया। अब इसी प्रोसेस को 5 मिनट में देखो। यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, इस लिक्विडिटी को लिया, इस स्विंग को तोड़ा, इस स्विंग को तोड़ा, उसके बाद ये स्विंग टूटा। ठीक है, उसके बाद प्राइस में ये स्विंग टूटा, ये स्विंग टूटा। ठीक है, इधर देखोगे तो ये स्विंग टूटा, उसके बाद ये स्विंग टूटा, ये वाला टूट गया। 5 मिनट में पूरा व्यू बदल जाता है, स्केल बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये इंटरनल लिक्विडिटी है। इंटरनल देखो, इधर देखोगे ये जो भी टूटे हैं उसको ध्यान से देखना। मैं सारी चीजों को फिर रिमूव करता हूँ। ओवरऑल बायस को कहाँ जाना है? 4 आर के इस लाइन पे, मैं आपको बता दूं, इस लाइन पे जाना है। ठीक है, तो बायस को 2 मिनट में दोनों लाइन मार्क कर देता हूँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो नीचे की तरफ है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो बायस को नीचे की तरफ जाना है। 5 मिनट में गए, ऊपर से जब गिर रहा है इस जगह से तो इसको जाना है इस लाइन तक। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ से गिर रहा है तो जाना है इसको यहाँ तक, बट 4 आवर में ये ऐसे गिरा है, लेकिन 5 मिनट में लिक्विडिटीज क्रिएट करते करते गिरा है, जिसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटीज कलेक्ट होना। जब आपको एक्सटर्नल पता होगा, ईआरएल पता होगा, आपको पता है कि ईआरएल नीचे है मतलब नीचे जाने वाला है, तो फिर ये क्या बिल्ड हो रहा है, ये स्विंग क्यों बना, ये स्विंग क्यों बना, और फिर सडनली नीचे आने के बाद ये ऊपर क्यों गया? ये बन रहा है लिक्विडिटी पुल। लोग यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं। देखो, ईआरएल ही जस्ट होता, साफ साफ ही जस्ट होता कि ओके ऊपर से सीधा नीचे ही आने वाला, तो लोग ट्रैप नहीं होते। अगर लोगों को ये दिमाग में सीधा सीधा उतर रहा होता तो लोगों को ये ईजी लगता, फिर कोई ट्रैप नहीं होते, लिक्विडिटी नहीं बनती, ऑर्डर्स नहीं बनते, मार्केट में डिमांड सप्लाई नहीं रहती और सारी चीजें खत्म। इसके लिए हर लोअर टाइम फ्रेम पे ये होता है। जैसे ये स्विंग बना, लोगों की एसएल है, एसएल कलेक्ट। ये स्विंग फिर बनाया, लोग सेल पे फिर भरोसा करते हैं, एसएल कलेक्ट।
ये स्विंग बनाया, फिर एसएल कलेक्ट और उसके बाद फिर गिरता है ये। और ये है एक्चुअल मूव और ये सारा इंटरनल लिक्विडिटी समझना। जो बंदा ये समझ जाता है कि प्राइस का टारगेट नीचे की तरफ है, कहाँ पर? ईआरएल पर, तो वो आईआरएल मार्क करने लगता है। कैसे? ध्यान से देखना। प्राइस ड्रॉप हुआ, ये एक्सटर्नल है, अब इंटरनल मार्क करने लग जाएगा। वो इंटरनल को स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा। कैसे? इंटरनल को जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। कैसे? ध्यान से देखो। यहाँ पर एक स्विंग बना, ये वाला, इसके अबाव एसएल है, इनके एसएल लगने वाले हैं, ठीक है? उसने ये नोटिस किया, मतलब उसने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसको डन करने प्राइस जा रहा है और इसके खिलाफ अगर सेल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रैप है और सडनली इसमें बाइंग आएगी। एसएल लेने के बाद और वो चीज़ डन करने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो वो लॉजिक के साथ समझ रहा है, लॉजिक के साथ देख रहा है कि यहाँ पे ट्रैप चल रहा है और मुझे इनके एसएल कलेक्ट करने के बाद ये जो करने वाले हैं उनके साथ बैठ जाना है। इनकी ट्रेन जहाँ पे जाने वाली है उनके साथ उनके बगल के सीट में बैठ जाना है और मैं डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है? बट जो रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो बस इसी के अंदर ट्रैप हो रहे हैं। सेल देखा सेल कर दिया, बाय देखा बाय कर दिया। यहाँ पर बाइंग चल रही है बट हम बाइंग के मूड में नहीं है, हम बस इसको स्टडी कर रहे हैं। प्राइस नीचे आया, ओके, अगेन ऐसा। अब ये बड़ी बाइंग आई, लोगों को लगा अब तो जोरदार मजा आ जाएगा, अब तो पक्का बाय करना है। और कहाँ से बाय करना है? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। और एफईजीसी लास्ट पीओआई है और यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ से मूव आता हुआ भी दिखेगा लोगों को एंड उसके बाद स्टॉप लॉस हिट। फिर वो जस्ट इतनी इमेज देखेंगे, हाँ ये क्या हुआ, एसएमसी तो वर्क नहीं करता, आईसीटी तो वर्क नहीं करता, ये क्या हुआ? बट यहाँ पे जस्ट लोगों को जानबूझ के बाइंग में बिठाया जा रहा था जिससे सेलिंग के ऑर्डर्स बड़े प्लेयर के अंदर अवेलेबल हो जाए, एक्टिव हो जाए। एंड जब वो सारा एक्टिव हो जाता है, डिमांड जितनी थी वो पूरी हो जाती है, उसके बाद प्राइस नीचे जाने लगता है। जी। और जब ये होता है, अभी जैसे यहाँ पर देखो, इस जगह पर ये स्विंग वगैरह है, ठीक है, ये देखो प्राइस गिरा। अब इधर भी गिरने से पहले वो और डिमांड क्रिएट कर रहा है, इनके स्टॉप लॉस ले लेना, ठीक है। इस स्विंग के ऊपर जिन्होंने अपने सेल के स्टॉप लॉस रखे थे उनको निकाल के और नई डिमांड और नई पोजीशन ऐड करके गिर जाना। सेम सेम प्राइस अगेन आया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे ये तब तक ही चलता है जब तक ईआरएल नहीं डन होता। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो जस्ट ये देख रहा है कि ओके ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बट मैं इसमें बाइंग में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं ऊपर से सेल कर दूंगा। कहाँ से? इधर से। ऊपर भी एक पीओआई है, 15 मिनट में पूरा पीओआई आ जाएगा। एंड ये जो चीजें हो रही हैं ये बस ट्रैप हो रहा है, इंटरनल लिक्विडिटीज कलेक्ट हो रही है। बायस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ दौड़ा जाता है। देखो ये स्विंग है, लिक्विडिटी है, मैग्नेट पॉइंट है, बायस यहाँ तक खींचा बट ये बायस कितने टाइम फ्रेम के लिए था? 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए, तकरीबन 2.5 घंटे के लिए यहाँ ऊपर था, सिर्फ 2.5 घंटे तक के लिए बायस ऊपर था। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम भी फिर वैसा ही है ना यार। डेली में जाओगे तो दिनों के लिए जो है वो एक डायरेक्शन में रहेगा, मिनट में जाओगे तो मिनटों के लिए जो एक डायरेक्शन में रहेगा, आवर्स में जाओगे तो वो आवर्स के हिसाब से जो है डायरेक्शन में रहेगा। इसीलिए मैंने बोला जिस टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस करते हो उसको उसी के हिसाब से जज करो। बट ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग है, जो डोमिनेट करता है, वो हायर टाइम फ्रेम रहता है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस गिर गया। ठीक, अब इस जगह पे भी क्या हुआ है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एफईजी वर्क किया, लोगों को लगा वो प्राइस अच्छा खासा भागने वाला है बट इसने जस्ट लोगों के एसएल लेके ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक से गिर गया। परफेक्ट सेल। फंसा कौन? फंसा कौन? रिटेलर्स। लिक्विडिटी तुम्हें रीड करते हुए आनी चाहिए कि प्राइस कहाँ पर जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है। और जब ये तुम देख लोगे, जब ये तुम समझ जाओगे, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लिक्विडिटी ली गई, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, प्राइस के नीचे एफईजी टैप हुआ। समझो कि प्राइस कौन सी लिक्विडिटी लेना चाहता है, ओके ये वाली। तो टेम्पररी कुछ मिनटों के लिए बायस यहाँ तक है, इतना बाय कैप्चर किया जा सकता है और उसके बाद ओवरऑल बायस नीचे तो ऊपर से सेल किया जा सकता है। सेम चीज, प्राइस अभी भी ईआरएल तक पहुंचा नहीं है, ये देखो सडनली एक डिस्प्लेसमेंट आया, बड़ी बाइंग आई, ठीक है। अब इसको स्टडी करो कि यार क्यों हुआ। इधर जैसे देखा जाए, एक बड़ी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, कहाँ जाना चाहता है? ये लिक्विडिटी कलेक्ट करना है, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है, जो भी है ना, इसको चलने दो। दोनों लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये वाली इंटरनल और ये इंटरनल एंड उसके बाद प्राइस इसका काम डन हो गया। अब इधर देखो, इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद, लोगों को बाइंग में बिठाने के बाद ये परफेक्ट सेल। हमें पता है कि हमारा स्टॉप यहाँ पर है बट ये बस ट्रैपिंग चली जा रही है, जैसे यहाँ पे फिर ट्रैप है। See, ये लोगों के ट्रैप चल रहे हैं, लिक्विडिटी ली जा रही है इंटरनल, ये इंटरनल गेम चल रही है। इंटरनल लिक्विडिटी जब पहचान जाओगे तो आप समझ जाओगे।
इंटरनल लिक्विडिटी आप पहचानोगे, जैसे ये स्विंग टूटा कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ से बाई यहाँ तक किया जा सकता है और उसके बाद यहाँ से सेलिंग। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। कुछ स्विंग टूटे, यहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस उस हिसाब से जाना चाहता है। तो ये जो मिनटों के बायस हैं, टेम्पररी बायस हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ये स्विंग टूटा क्यों? क्योंकि ऊपर की ये पीओआई को डन करना चाहता है। तो फिलहाल 5 मिनट में बायस कहाँ पर है? यहाँ तक के लिए। मैं सारी चीजें समझाता हूँ, देखो। ये टूटा, ओके, बट ओवरऑल एक्सटर्नल नीचे के लिए है, ठीक है। बट ये टूटा, तो हमारे माइंड में ये आएगा कि ये क्यों कर रहा है? ओके, इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है, बट क्यों? इस जगह तक जाने के लिए, ठीक है। इस जगह तक जाना चाहता है ये, 1 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट की जगह पे 1 मिनट में आ जाओ। एंड फिर ये स्ट्रक्चर है, एसएल और टीपी, 1 मिनट की ये लिक्विडिटी। तो 1 मिनट के लिए बायस प्राइस के ये हो चुके हैं। 1 मिनट के लिए क्या? ये 1 मिनट के लिए मैग्नेट पॉइंट ये है। नीचे जो है वो क्या है? नीचे जो लाइन है वो 4 आवर और डेली के लिए है। तो प्राइस क्या करेगा? डायरेक्ट 4 आवर डन करेगा? नहीं, प्राइस हमेशा पहले इंटरनल लेता है और इंटरनल में लोगों को ट्रैप करने के बाद एक्सटर्नल जाता है। कभी भी प्राइस पहले एक्सटर्नल नहीं लेता, प्राइस इंटरनल लेने के बाद ही एक्सटर्नल जाता है। यही पॉसिबिलिटी है और यही होगा। जैसे आप यहां पर देखो, ये लो, डन। इसके अलावा और कोई चांस या और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैग्नेट पॉइंट मिल गया। 1 मिनट का अपना अलग मैग्नेट पॉइंट है, 5 मिनट का अलग एक मैग्नेट पॉइंट, हर टाइम फ्रेम का अलग अलग मैग्नेट पॉइंट है। ये सारी चीजें रिमूव कर दी, फिर आए हम 15 मिनट 5 मिनट में, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीजें चल रही है ये हुआ और ये डन नीचे। इस तरीके से जो है मार्केट मूव करता रहता है, चीजें होती रहती हैं। डेली में गए, हमारा ये वाला पार्ट है, इसके नीचे लिक्विडिटी है 4 आवर की एक्सटर्नल। देखो 4 आवर में क्या हुआ, वो सब कुछ सीधा सीधा हुआ। अब यहाँ पे देखना, स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, कैसे? इस तरीके से ये एक्सटर्नल डन हो गया। अब ये एक्सटर्नल ऊपर के लिए मेन है, मेन एक्सटर्नल। लेकिन उसके अलावा 4 आवर में कुछ और अलग एक्सटर्नल हुए हैं, वो क्या है? ये तो डन हो चुका है, तो एक इधर आ गया एक्सटर्नल, दूसरा एक एक्सटर्नल 4 आवर में इधर आ गया। अब इसके अंदर जो कुछ भी बनेगा वो है इंटरनल, और वो इंटरनल किसके लिए होगा? 4 आवर के अंदर के टाइम फ्रेम्स के लिए, ठीक है। जैसे कि 1 आवर है, 1 आवर में देखो टॉप से हाई गया, 1 आवर में लिक्विडिटी टूट गई, इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट हुई। देखो इसको लिया बिना प्राइस ने इसको तोड़ा नहीं, इसको लिया, फिर इस लिक्विडिटी को लिया, इंटरनल लिक्विडिटी डन हुई और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ प्राइस जाएगा। और ये अभी रनिंग में चल रहा है इस जगह पे, ठीक है। नाउ एक और चीज, जब ये इंटरनल इसने डन किया तो इधर और इंटरनल लिक्विडिटी बनी और इनको कलेक्ट करते करते जो है प्राइस अपसाइड गया, लिक्विडिटी कलेक्ट हुई एंड उसके बाद ये एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है। तो इंटरनल्स वो पहले हंट करता है, फिर एक्सटर्नल डन होते हैं, ना कि डायरेक्ट ही एक्सटर्नल पहुंच जाए। ऊपर गया तो भी इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए, नीचे आया तो भी इधर की लिक्विडिटी कलेक्ट करके। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पर था, ऊपर डायरेक्ट नहीं चला गया, उसने क्या किया? नीचे लिक्विडिटीज कलेक्ट की, कहां तक? एक स्टॉप पॉइंट तक। उस स्टॉप पॉइंट पहचानो, लिक्विडिटी को फाइंड करो एंड फिर तुम्हारे बायस डन हो जाएंगे। इन लिक्विडिटीज के थ्रू तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नेट पॉइंट कहां पर है। अब इन्हीं जगहों को हम 1 आवर में देख रहे हैं, इसलिए बड़ा स्केल दिख रहा है। अब इसको और जो है हम 5 मिनट में और इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। हमने देखा कि 1 आवर में यहाँ पर एक पीओआई है और 4 आवर में यहाँ पर एक पीओआई है जहाँ पे प्राइस जाना चाहता है, बट उसके पहले प्राइस ने 2 एक्सटर्नल बना रखे हैं। कौन से? एक ये एक्सटर्नल और ये एक एक्सटर्नल। अब इसके अंदर हम 5 मिनट में चलते हैं। अब 5 मिनट में ध्यान से देखना, ये सारी चीजें क्या है? लिक्विडिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखना, प्राइस को यहाँ तक जाना है, स्टॉप पॉइंट तक 4 आवर में हमने देखा। और यहाँ पर क्यों जाना है? क्योंकि वो इंटरनल सारी लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके। अब समझे तुम? प्राइस को इधर जाने के लिए फ्यूल चाहिए, इसलिए वो इन सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रहा है, जिससे ऑर्डर्स फिल हो और फिर प्राइस इधर इसको हंट करे। और यही मार्केट का नियम है, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए मैग्नेट पॉइंट क्या है हमारे? 4 आवर के हिसाब से हमने एनालिसिस किया और 5 मिनट में हमने मैग्नेट पॉइंट निकाला। मैग्नेट पॉइंट ये, ओके, मैग्नेट पॉइंट एक ये, हमने ये मैग्नेट पॉइंट निकाला। तो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? एक लिया लिक्विडिटी कलेक्ट करके ऊपर, ठीक है। ऊपर डन करने के बाद ये मैग्नेट पॉइंट डन हो गया, तो अब ये मैग्नेट पॉइंट है। कब तक ये मैग्नेट पॉइंट रहेगा? जब तक ये डन ना हो जाए। अब ये कलेक्ट किया, देखो पहले ये स्विंग लिया था, स्विंग लेके ऊपर गया, क्यों? क्योंकि और नीचे आ सके। अब इसको लिया, ऊपर गया, क्यों? क्योंकि और नीचे जा सके। यही चीज बार बार रिपीट होती है, ये चीजें चल रही हैं अभी भी।
पीओआई डन किया। नाउ जो भी बायर्स थे उन सभी की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद अब ये देखो कि वो क्या करता है। ये सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब प्राइस यहाँ था और नीचे जाना चाहता था तो इधर की लिक्विडिटी कलेक्ट की, बट इधर की लिक्विडिटी कलेक्ट करते करते उसने इधर लिक्विडिटीज बना दी, जैसे कि लिक्विडिटी 1। अब ये मैग्नेट की तरफ खींचने वाला है, ये मैग्नेट पॉइंट, मैग्नेट पॉइंट 2, मैग्नेट पॉइंट 3। ये इंटरनल लिक्विडिटीज ऐसे हंट करता है। अब ये मैग्नेट है और ये इसको खींच रहा है और प्राइस उसकी तरफ खींचे चले जा रहा है। डन किया, फिर ऊपर डन किया, ये भी डन किया। अब ये एक्सटर्नल बचा हुआ है जो कि 4 आर पे है। देख रहे हो प्राइस क्या करता है। इस तरीके से वो इस लेग की लिक्विडिटी लेता है, फिर इधर से इस लेग की लिक्विडिटी लेता है, बट मेन क्या है, वो बस ये हाई और ये लो पे अट्रैक्ट हो रहा है। दैट्स इट। मेन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के अंदर वो इंटरनल का जो बिजनेस है वो अपना कर लेता है और इसकी तरह जो है बायस इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि बायस कहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं और लिक्विडिटी के थ्रू जो है हम कैसे पहचान सकते हैं। जब आप एक एक्सटर्नल मार्क करो कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल है और यहाँ पर एक एक्सटर्नल है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों टूटेंगे, ठीक है। बट इस एक्सटर्नल के पहले दो मेन एक्सटर्नल हुआ करते थे, वो थे ये एक टॉप वाला और दूसरा ये एक बॉटम वाला, जिसमें से एक टूट गया और उसको डन करने के बाद ये ऊपर जा रहा है, तो अब इसकी बारी है या इधर के अंदर जो 4 आर के पीओआई है उसकी बारी है। तो जब स्टॉप पॉइंट पता होगा तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सटर्नल टूटने वाला है ना कि ये। तो नीचे आएगा तो इसको पुश कौन करेगा, पुश करेगा ये पीओआईस वगैरह, ये पीओआईस वगैरह। और इसके थ्रू जो है तुम बेहतर तरीके से इंटरनल को बेनिफिट में ले सकते हो। इंटरनल की लिक्विडिटीज के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके टारगेट डन कर सकते हो। 4 आर के लिक्विडिटीज को जो है मैग्नेट पॉइंट फाइंड करके बायस समझ सकते हो और बायस को पकड़ सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट एंड एफईजी का क्या रोल है। इसका सिंपल रोल ये है कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं वो समझो। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनना। मार्केट स्ट्रक्चर अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बहुत बड़ी कैंडल सडनली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर एफईजीज बनती है मल्टीपल्स, जिससे हमें यह पता चलता है कि बिग प्लेयर्स ने अपना काम कर दिया। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखूं, मैंने ये चीजें मानी कि ये एक एक्सटर्नल है और ये एक डाउन साइड में जो है एक्सटर्नल है, कौन सा, ये वाला। बट मेरा ओवरऑल स्टॉप पॉइंट ये है, तो इधर ये पीवाई इसको पुश करेगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। बट इसको मैं सही कैसे मानूं, ये वाकई में सही है, ये एक्चुअल में सही है, इसको मैं कैसे मानूं। सीधी सी बात है, मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट देखूंगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। प्राइस आया, नो, उस चीज को समझाने से पहले यहाँ पे समझो। देखो प्राइस यहाँ तक जाना चाहता था, सडनली ये धीरे धीरे ऊपर गया। इसमें कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुम्हें, नहीं, ये हल्का सा दिख रहा है, ठीक है, जस्ट इसको यहाँ पे पुश करने के लिए। बट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। प्राइस यहाँ जाके थक गया, अब इसने डिसीजन लिया कि अब नीचे के इस जोन को टैप किया जाए, तो इसने क्या दिया वो देखना। अभी ये चल रहा है, अब ये देखो, ये दो कैंडल क्या दिया इसने, डिस्प्लेसमेंट। 5 मिनट की टू कैंडल्स ने 60 पॉइंट का मूव दे दिया, 60 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट दिया और उसके अंदर इसने बनाया एफईजी। इससे हमें ये पता चलता है कि नाउ प्राइस रेडी है इस जगह पे जाने के लिए और इंस्टीट्यूशंस जो है वो रेडी हैं नीचे की तरफ जाने के लिए। और ये लो, इसके पहले यहां पर कुछ समझ में आ रहा था नहीं, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं हुए थे। बंदूक से गोली निकली ही नहीं तो गोली जाएगी कैसे, गन फायर हुआ ही नहीं है। यहां पर फायरिंग स्टार्ट हुई है इस जगह पर, ये जो ट्रिगर हुआ, यहां पर साइन मिल गया कि हाँ अब बिग प्लेयर्स रेडी हैं। यहां पर साइन मिला हाँ पूरी तरीके से। और ये देखो, इधर से इधर जाने के लिए ना जाने कितनी कैंडल्स लगी होंगी, लेकिन आने में सिर्फ 3-4 कैंडल्स। तो ये साइन देता है कि बिग प्लेयर्स रेडी हैं। जब तुम मान लो कि तुम्हारे बायस नीचे के हैं और तुमने पीओआई भी मार्क कर लिया, उसके अंदर तुम्हें साइन जो देता है वो ये रीडिंग है, डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग। एंड जो तुम्हें कंफर्मेशन देता है वो ये है, डिस्प्लेसमेंट का कंफर्मेशन, जो तुम्हें बताता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है रेडी हो चुके हैं, बिग प्लेयर्स जो है रेडी हो चुके हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और उसकी वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है कि तुम जो सारी चीजें कर रहे हो वो पूरी की पूरी सही है। एंड उसके बाद अब इस जगह पे देखो, प्राइस गया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आया, एफसीजी टैप हुआ एंड फिर प्राइस इधर डन करने के बाद हाँ हाँ, ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो ये रेंज में था इतने टाइम से, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें चल रही है, मतलब प्राइस एक्टिव हो गया, सेल, डिस्प्लेसमेंट, टैप, कॉल। अब ये इधर कुछ रेडी नहीं है, ठीक है, इधर कुछ वो नहीं है। अब यहाँ पर ये बाइंग चल रही है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई नाउ, अभी कुछ भी एक्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देखो अब ये डन हुआ, देखो
तो अब आप ये बोलोगे, एक डाउट आएगा जब तुम लाइव एनालिसिस करोगे, वो ये है कि फिर ये क्या था सर? ये जो हुआ ये क्या था? सी, इसके अंदर मोस्टली कैंडल्स पूरी जॉइंट है। एक हल्का सा एफईजी और एक हल्का सा एफईजी इधर। इतने बड़े लेग के अंदर सिर्फ 2 एफईजी हैं। ये बस ट्रैप था। किसके लिए? ये मैग्नेट पॉइंट को डन करने के लिए, और ये लिक्विडिटी जो कि इक्वल हाई था, इंटरनल लिक्विडिटी ट्रैप करने के लिए, और इस पीओआई से सेल करके इस मेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक जो 5 मिनट की है पहुंचा जाए। और ये 5 मिनट की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद फिर ये 5 मिनट की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया जाए। 4 मिनट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, तो वैसे ही 5 मिनट की भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, जिसके अंदर इंटरनल रेंज चल रहे होते हैं। ये सभी टाइम फ्रेम्स में होता है। ठीक है? तो यहाँ से ये परफेक्ट। एंड उसके बाद अगर तुम यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ से 2 कैंडल में ही जो है प्राइस गिरा, अपसाइड गया, एफईजी टैप हुआ, तो ये सही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होने की अपनी एक जगह होती है, जो कि ये थी, ये पीओआई, टैप, डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ पे ये एफईजी टैप और ये। नाउ अब ये अपनी जगह पे वापस आ गया डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो ये जगह हमने देख ली कि ये जगह है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हाँ, हाँ। मुँह देखो। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, एफईजी, एफईजी, ठीक है? और ये एफईजी की जगह पर जो है प्राइस आ रहा है। टैप करके क्या रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट तुम्हें साइन देता है कि हाँ, सारी चीजें सही है। उसके बाद एफईजी टैप होने के बाद एक नया डिस्प्लेसमेंट ये कंफर्म करता है कि जो कुछ था वो सही था। और इस तरीके से जो है तुम अपने बायस को कंफर्म करते हो। ये है इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिसको हम लिक्विडिटी वाले टॉपिक्स में और डिटेल में जाएंगे, बट मैंने बेसिक आइडिया दे दिया जिसके थ्रू आपको बायस को समझने में, बायस को लर्न करने में जो है हेल्प मिले। एंड डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट के थ्रू पता चलता है कि कब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है एक्टिव हुए हैं, लेकिन एक्टिव होने से पहले हमें वो लोकेशन चाहिए। जैसे ये 5 मिनट का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक हल्का सा टैप होकर अच्छा गिरा, लेकिन ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और 5 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक मैच हुआ, साथ ही साथ मैग्नेट पॉइंट नीचे का था, इक्वल लो थे, और यहाँ पर इक्वल हाई था जो डन हुआ, और टैप करने के बाद इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद प्राइस पूरी तरीके से गिर गया। तो ये परफेक्ट चीज जब मैच होती है तो आपको आइडिया जाता है। यहाँ पे 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक था, 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है, हर जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक से जो डिस्प्लेसमेंट आया वो सही तरीके से ट्रिगर हुआ, एफईजी डन हुई, और ये बड़ा हुआ आके। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको जगह फाइंड करना जरूरी है, और उसके पहले आपको ये एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड करना जरूरी है, और एक्सटर्नल पॉइंट के साथ आपको उसके पहले के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप पॉइंट फाइंड करना जरूरी है। ये सारी चीजें एक दूसरे से ऐसे मिली हुई है कि बिना एक चीज के भी जो है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाता है, तब जाके जो है एक परफेक्ट सेटअप बनता है, एक परफेक्ट ट्रेडर बना जाता है। ओके? तो हमने जो है 5वां और छठा पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर किया है। नाउ जो है हम मल्टी टाइम फ्रेम बायस और इंडूसमेंट ये दोनों टॉपिक को जो है एक साथ समझते हैं।